press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करेंगे सेल्स बुक के बारे में। सेल्स रजिस्टर, सेल्स जर्नल, सब्सिडियरी बुक का ये भी एक पार्ट है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं परचेज बुक या परचेज रजिस्टर, परचेज डे बुक। ठीक इसके उल्टा है सेल्स बुक या सेल्स रजिस्टर या सेल्स डे बुक। अगर कोई व्यापारी, कोई सामान्य व्यापारी एक जानकारी रखना चाहता है कि सेल हमने कितना किया है एक निश्चित पीरियड में, फिक्स पीरियड में, मंथली, वीकली, जैसे वो जानना चाहे कि अपने सेल के बारे में पोजीशन जानना चाहता है तो एक अलग सेल रजिस्टर तैयार कर सकता है। अब यहाँ समझना क्या है कि जो हमारे सेल्स रजिस्टर हैं या सेल्स बुक है, ये सेल वर्ड कई जगहों पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब सेल्स बुक या सेल्स रजिस्टर तैयार करेंगे तो वहाँ पर सेल्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड्स से है। और यहाँ पर उसी गुड्स के बारे में डिटेल हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जो गुड्स हमने क्रेडिट बेचा है, जो हमने उधार बेचा है पार्टियों को या कस्टमर्स को। अगर हमने कस्टमर्स को बेचा है तो देखिए कोई ना कोई डेट रहा होगा, जब किसी न किसी डेट पर हमने बिल काटा है, माल को उधार बेचा है। हम दोनों तरह से माल बेचते हैं, उधार भी बेच सकते हैं, नगद भी बेचते हैं। तो जब उधार बेचेंगे उसके लिए रजिस्टर बन रहा, और जब नगद बेचेंगे, आप कैश सेल करेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग कैश बुक में कर देते हैं। और जो उधार सेल करते हैं उसके लिए हम लोग ये सेल्स रजिस्टर या सेल बुक का प्रयोग करते हैं। तो इस रजिस्टर में हम सारे उधार बेचे गए गुड्स का रिकॉर्डिंग करेंगे, और सेल करते समय अगर कोई एक्सपेंस भी है जो हमें कस्टमर से वसूलना है, फ्यूचर में लेना है, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कॉलम हम बदल सकते हैं कि जो ये कॉलम रखा गया है यहाँ पर हम लोग सेल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल वर्ड लिख सकते हैं, और यहाँ पर कस्टमर का डिटेल लिख सकते हैं। कस्टमर्स नेम लिख सकते हैं, किस कस्टमर को हमने उधार माल बेचा है उसका डिटेल चाहिए। और इनवॉइस नंबर या कह लें कि बिल नंबर, जो भी लिखना चाहें आप लिखिए। तो इस प्रकार जो हमारे कॉलम बने हैं, इसमें जरूरत के हिसाब से हम एक कॉलम बना सकते हैं। जैसे हम लोग डील करते हैं, अपने बिल या जो इनवॉइस हम बनाते हैं उसमें क्या क्या आइटम को ऐड करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग एक कॉलम प्रिंट करवा सकते हैं या मैनुअल बना सकते हैं। हाँ, ये भी जरूरी है कि अपने व्यापार का हम नाम लिखेंगे टॉप में या प्रिंट करवाएंगे, फिर नीचे सेल्स रजिस्टर या सेल्स बुक या सेल्स जर्नल भी नोट करेंगे, और उसके बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स ये जो कॉलम है हम उसको तैयार करेंगे। तो चलिए, पहला है डेट वाइज की बात आ गई। इस डेट कॉलम में हम उस डेट को डालते हैं जिस डेट को हमने माल को उधार सेल किया है। तो बड़े आसानी से हो जाएगा, हमने बिल बना रखा है, वो डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट है हमारा बिल। और किस महीने के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हर महीना का हम चाहें तो सेल की डिटेल जान सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत है कि आप हर हफ्ता में जानिए, हर सप्ताह में 15 दिन पर जानिए या 1 महीना पर जानिए, तो पैसे भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सी ये कन्वीनियंस है कि हम इसको मंथली देखें, क्योंकि मंथ बेसिस पर हमारे जीएसटी की बात होती है। जब हम लोग माल बेचते हैं तो जीएसटी को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं जीएसटी कलेक्टेड। हम लोग जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, वसूल सकते हैं जीएसटी। जब हम लोग माल खरीदते थे तो जीएसटी पेड करते थे। ठीक इसके उल्टा ये चीज। तो कॉलम के बारे में हम समझ गए कि पहला कॉलम हमारा आ गया डेट के लिए। ये डेट वो डेट है जिस डेट को हमने माल को सेल किया है, और उस डेट मेंशन किया अपने बिल में। और ये पर्टिकुलर्स कॉलम में आ गया कस्टमर्स का नाम लिखना है, जिन कस्टमर्स को हमने माल बेचा है उनका डिटेल नोट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है, ये जो हम माल बेचते हैं, सेल बिल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। और ये लेजर फोलियो का मतलब है कि जब इन पार्टियों को हम लोग पोस्टिंग करेंगे, लेजर में लिखेंगे
इन पार्टी के नाम से लेजर अकाउंट खोलेंगे तो लेजर के किस पेज पर इनका नाम लिखा गया वो लेजर का पेज नंबर यहाँ पर नोट करेंगे। और यहाँ जो लिखा गया डिटेल्स, जो हमने बिल काटा है, सेल बिल तैयार किया है, उसका डिटेल इसमें लिखना है कि उसमें किस तरह से हमारे गुड्स का प्राइसिंग कैसे हो रहा है, उसमें डिस्काउंट है या नहीं है, उसमें कुछ ऐड किया गया है या माइनस किया गया है, उसके डिटेल कॉलम में हम लोग दिखलाएंगे। अगर उस डिटेल कॉलम में सब एडजस्ट करने के बाद उसमें माल का फिगर कितना आ रहा है, उसमें गुड्स का वैल्यू कितना है, जो हमने बेचा है गुड्स उसका वैल्यू कितना है, हम लोग सेल्स में दिखला देंगे। इसका मतलब है कि ये जो सेल्स वर्ड है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी टूटे फूटे सामान, हमारे एसेट्स हैं जो अब वर्किंग नहीं कर रहे हैं, स्क्रैप जैसा हो गया, उसको सेल कर दिया, तो सेल बोलने के लिए भी हम सेल बोल देते हैं। कहीं डायरी और में नोट करना है वहां भी हम लोग सेल वर्ड लिख देते हैं। लेकिन जब ये सेल बुक तैयार करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए तैयार होता है। किसी दूसरे आइटम को आपने सेल कर दिया, स्क्रैप बेच दिया, तो ऐसे चीजों के लिए ये सेल रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं होगी। उसके लिए अलग हमारे डिवीजन बुक है, सब्सिडियरी बुक है, पहले बात हो चुकी है, जर्नल प्रॉपर है, उसमें उसको लेके जाएंगे, या कैश बेचे होंगे तो कैश बुक में लेकर चले जाएंगे। यहाँ जो सेल्स बुक की हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। और गुड्स कौन सा हमने बेचा, उधार बेचा है, क्रेडिट बेचा है। तो बस इतनी ही बात याद रखनी है कि यदि हम गुड्स को क्रेडिट पर बेचते हैं तभी इस रजिस्टर में उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर हमने कैश बेच दिया है तो उसके सीधे रिकॉर्डिंग हम लोग कैश बुक में करेंगे। गुड्स के अलावा कोई अन्य आइटम सेल किया है तो उसके रिकॉर्डिंग इस रजिस्टर में नहीं करेंगे, किसी अन्य रजिस्टर में जाएगा, जिस बुक में जाना वो जाएगा। तो हम यहाँ बात का आप समझ गए कि कौन सा आइटम किस टेंशन को हम लोग नोट करेंगे इस चीज में। जब हम लोग माल बेचते हैं तो उस पर जीएसटी की बात हो सकती है। अगर विद इन स्टेट हमने सेल किया है तो विद इन स्टेट के केस में हमें CGST और SGST की बात चली आएगी, वो बिल में हमें ऐड करना होगा। अगर हमने इंटर स्टेट सेल किया है, मैंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया है, वैसी दशा में हमें IGST लागू करने पड़ेंगे और ये दोनों समाप्त हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, हम सब मान लेते हैं चीज को, हमने मान लिया है। एक एग्जाम्पल माना हमने कि 1/4 को मेसर्स रहमान ट्रेडर को हमने बेचा है। तो जब हमने बेचा है तो आइटम का डिटेल डाल दिया यहाँ पर, ठीक है भाई, ये आइटम लिखा हुआ है। अगर आप लिखना चाहोगे तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, लेकिन पार्टी का नाम तो जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन पार्टियों से, कस्टमर से हमें लेना है फ्यूचर में, अपने रिकॉर्ड करना अपने है, तो लिख देना ज्यादा अच्छा रहेगा, डिटेल पता लगे। इस प्रकार एग्जाम्पल के अनुसार ये टोटल फिगर बना 18,000। हमने इस रहमान ट्रेडर्स को बेचा है माल 18,000 का, और इनको हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% ट्रेड डिस्काउंट, जिसको माइनस कर दिया 1800, नेट फिगर आ गया 16,200। ये जो 16,200 ये हमारे नेट वैल्यू ऑफ गुड्स है। जो माल हमने बेचा है इस पार्टी से उसका नेट वैल्यू है 16,200। अब इसी नेट वैल्यू पर हमें जीएसटी लागू करना है। जो रेट एप्लीकेबल होगा, जिस रेट से हमने माल खरीदा होगा उसी रेट से हमें यहाँ पर लागू करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने 12% जीएसटी वाला माल खरीदा था, उसी को बेच रहे हैं। तो जब 12% वाले गुड्स हैं और विद इन स्टेट हैं, ये दोनों आ गए, ऐड कर दिया। CGST 6% क्योंकि इक्वल होते हैं, और SGST 6%। तो निकालने के बाद इस नेट वैल्यू पर निकाला है 6%, तो आ गया 972 रुपया, 972 रुपया। इसको ऐड कर दिया, 18,144 आ चुका है। लेकिन कुछ और खर्चे हमने इसमें ऐड कर रखा है। इस बिल में हमने कुछ और एक्सपेंसेस ऐड किया है अपने एग्रीमेंट के हिसाब से, अपने कस्टमर के सहमति के हिसाब से, और वो खर्चे ऐसे हैं, ये ऐसे एक्सपेंस है जो हमें रिकवर करना है अपने कस्टमर से। तो रिकवर करना हमने अलग रखा है इस चीज को। तो ऐड कर दिया है कार्टेज 1856 रुपया, कार्टेज का नाम पर ऐड कर दिया, और पैकिंग चार्जेस हमने 2,000 ऐड कर दिया। ये बिल में ऐड करने के बाद आ गया कंप्लीट 22,000। तो 22,000 का हमने सेल बिल बना दिया।
अब सेल बिल बनाने के बाद डिटेल का काम तो हो गया, अब इसको कॉलमनर फॉर्म में थोड़ा हम अलग अलग शो करना चाहते हैं, क्योंकि इसके लेजर हमारे बही में होंगे। हमारे लेजर बुक में सारे आइटम का अलग अलग अकाउंट होगा, इसलिए जरूरी है इसको अलग अलग दिखलाएं। और हमें मंथ बेसिस पे इनके टोटल फिगर की भी जरूरत पड़ती है। तो चलिए सेल्स कितने हो गए इस पहले बिल के हिसाब से, 16,200 हमारे, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, ये गुड्स के लिए है। और अलग से CGST कितने आ गए, 972 रुपये आ गए, क्योंकि विद इन स्टेट हमारा सेल है। और SGST कितने आ गए, 972, दोनों इक्वल होते हैं ये। और इस केस में हमारा IGST लागू नहीं है। और ये कार्टेज हमने चार्ज कर दिया है, कस्टमर से वसूलेंगे इस चीज को। और ये पैकिंग चार्ज भी हमने चार्ज कर दिया उनसे 2,000, ये भी वसूलेंगे उनसे। इस प्रकार टोटल जो बिल बना है 22,000 का बना है। तो दो जगहों पर दिखाई पड़ेगा, एक तो यहाँ डिटेल कॉलम में दिखाई पड़ेगा ये बिल का टोटल है, और हमारे जो रजिस्टर है सेल बिल, इसके आउटर कॉलम में भी फिगर दिखलाई पड़ेगा। तो इस प्रकार एक बिल का डिटेल हमने कर दिया अलग अलग। हो सकता है कि और भी हमने बिल काटा हो अप्रैल में, इस महीने में, इसी प्रकार उस बिल के भी हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। तो दूसरे बिल देखते हैं किस पार्टी को हमने माल बेचा है। ये पार्टियां कहीं की भी हो सकती हैं, विद इन स्टेट हो सकती हैं या स्टेट के बाहर की हो सकती है। चलो मान लिया गया है कि ये इंट्रा स्टेट पार्टी है, हमारे स्टेट के बाहर की पार्टी है। आप चाहे नीचे एक लाइन लिख सकते हैं किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, कौन सा आइटम हमने बेचा है, इनको किस रेट से बेचा है, इंडिकेशन है इसमें। तो हमने जो माल इनको बेचा है 100 पीस सूर्या ट्यूब बेचा है 300 रुपए के रेट से, तो गुड्स का जो वैल्यू बनता है 30,000 बन रहा। और इस पर और कोई खर्चा नहीं है, चूंकि इंटर स्टेट है इसलिए ऐड हो गया IGST 12%, और GST का अमाउंट बना है 3600, 3,600। इसको ऐड करने के बाद आ गया है 33,600 का फिगर। और अलग से पैकिंग चार्ज हमने कर दिया, इस पर माल बेचा है वो तो लेंगे ही लेंगे, ये पैकिंग के खर्चा भी अपने कस्टमर से वसूल करेंगे, तो उसको भी हमने बिल में ही ऐड कर दिया है। इस प्रकार ऐड करने के बाद जो टोटल फिगर बना जो हमें वसूलना है अपने पार्टी से, वो बना है 35,000। ये बिल में ऑलरेडी है। जब भी हम लोग सेल बिल बनाते हैं तो जो ओरिजिनल कॉपी है सेल बिल का, उसके ओरिजिनल कॉपी हम कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं, और हमारे पास उसकी कार्बन कॉपी रह जाती है। तो ऑलरेडी एक कार्बन कॉपी है, उसके अलावा हमने एक रजिस्टर बना रखा है अपने लिए, अपने सहूलियत के लिए। अब कार्बन कॉपी में बहुत सारे आगे पीछे होते हैं, इसमें जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो रजिस्टर में हम लोग मंथ वाइज आराम से हिसाब फटाफट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल हिसाब से मात्र हमने 2 ही बिल पर बात करी है। अगर मानो कि इस अप्रैल में 8 बिल कटे हैं सेल बिल, तो आराम से 8 बिल के आप इस तरह से रिकॉर्डिंग करते चले जाइए। 1 पेज में जाएगा, 2 पेज में जाएगा, 5 पेज में जाएगा, कहीं तो मंथ एंड करेगा। तो जहां एंड करेगा वहां पर टोटलिंग करते हैं। ये टोटलिंग बताएगा इस मंथ का क्या पोजीशन है, इस मंथ एंडिंग में टोटल हमारे सेल कितने, मंथ एंडिंग में टोटल सेल ये फिगर बता देंगे। अब आपके ज्यादा बिल हैं तो ज्यादा फिगर आएंगे, लेकिन हमारे एग्जाम्पल के अनुसार ये लिखा हुआ है 46,200 हमने माल बेचा अप्रैल महीने में। और अप्रैल महीने का हमारा जो CGST जो बना है मीन्स हमने कलेक्ट किया है कस्टमर से, बिल में जोड़ दिया है तो कलेक्ट ही होगा, 972 रुपया है। और इस महीने का हमारा SGST जो कलेक्ट है वो भी 972, इक्वल होना है इसको। और हमारा IGST जो हमने कलेक्ट किया है सेल करने के बाद 3600 है। और जो हम कस्टमर से वसूल करेंगे कार्टेज वो हमारे अप्रैल महीने के 18 से 56 है। जो कस्टमर से हम पैकिंग चार्जेस वसूल करेंगे वो 3,400 है, ये मंथ एंडिंग में। अब जितने ज्यादा बिल कटेंगे उतने फिगर ही वेरी कर जाएंगे। बस एग्जाम्पल के हिसाब से 2 ही बिल लिया गया है इसमें। तो इस प्रकार मंथ एंडिंग में हमने टोटल सबका कॉलमनर फॉर्म में निकाल दिया। कोई भी सामान्य व्यापारी बड़े आसानी से सेल बुक या सेल रजिस्टर तैयार कर सकता है, और ऐसे एक पेज पलट करके अपने सारे इस आइटम का पोजीशन जान सकता है। ये अलग अलग इसलिए है कि जितने ये सेल हैं हमारे लेजर में जाकर के क्रेडिट हो जाते हैं। मंथ एंडिंग में हम लोग सेल को कैच करेंगे क्योंकि हमारा सेल है।
अब जितने ये जीएसटी कलेक्ट हैं ये भी क्रेडिट होते हैं, मंथ वाइज क्रेडिट हमने कर दिया, और ये भी हमारा आईजीएसटी ये भी क्रेडिट हो जाते हैं लेजर में जाने के बाद। और ये काटे जो हमें कस्टमर से वसूलना है ये भी रिकवरी करना हम इसको क्रेडिट करते हैं। और ये जो पैकिंग चार्जेज है, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, ये भी हमें कस्टमर से वसूल करना है, वो भी रिकवर करना है, वो भी क्रेडिट हो जाएगा। और सब मिलाकर जो फिगर बनेगा, जो ग्रांड टोटल इसका आएगा, यहाँ पर देखिए 57,000 57,000 जो ग्रांड फिगर है, ये ग्रांड फिगर एक महीना का हमारे सेल प्लस अदर आइटम्स इसमें आ जा रहे हैं। तो सारे फिगर दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो हमारे कस्टमर्स हैं, इन सारे कस्टमर को हम डेबिट करेंगे। अब पहले बिल के नाम पर कितना डेबिट करेंगे, 22,000 से इस पार्टी को, या तो यहाँ 22,000 ले लें या आउटर कॉलम ले लें 22,000। सिमिलरली इस पार्टी को हम डेबिट करेंगे 35,000 से, या फिर आउटर फिगर ले लीजिए 35,000। तो दोनों पार्टियां डेबिट हो गई। 10 पार्टी है तो 10 को डेबिट कर लेंगे। तो इस प्रकार पार्टी भी डेबिट हो गई अपने बिल के फुल फिगर से, और अलग अलग आइटम क्या हो गया, क्रेडिट हो गए। और इस प्रकार हमारे लेजर में इसकी पोस्टिंग आसानी से हो सकती है। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं तो मंथ वाइज या डेट वाइज, आइटम वाइज आप इसके सूचना देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या करना है। क्योंकि नॉर्मली जो जीएसटी का चक्कर है, इस जीएसटी को हमें जितना हमने पेड किया है जीएसटी इन द केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, उसको हमें एडजस्ट करना होता है। हमें आईटीसी की जरूरत पड़ती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, इस आउटपुट ये जो जीएसटी कलेक्टेड है इससे एडजस्ट करते हैं। अगर ये जीएसटी कलेक्टेड एक्स्ट्रा है, एक्सेस ओवर द जीएसटी पेड, तो जितना एक्स्ट्रा है जीएसटी कलेक्टेड उसको हमें गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराना होता है, उसका एक अलग प्रोसीजर है। और जो भी हमारा अगर कहीं ये ज़्यादा होता है, जीएसटी पेड अमाउंट ज़्यादा है जीएसटी कलेक्टेड से, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे इस पर जीएसटी के बारे में। फिलहाल यही है कि जो हमारा जीएसटी पेड है उसका मंथ एंडिंग में जीएसटी कलेक्टेड के साथ एडजस्ट करना है। अगर जीएसटी कलेक्टेड एक्स्ट्रा होता है उसको पे करना है एक प्रोसीजर के अंदर। अगर हमारा जीएसटी पेड अमाउंट एक्स्ट्रा होता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट मंथ में, ताकि आगे हमें फिर वही आईटीसी की बात आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे, बड़े आसान है, हम सेल बुक या सेल रजिस्टर तैयार कर सकते हैं, अलग अलग सूचना जान सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा लगा होगा। आप कमेंट कीजिए इस पर, ताकि हमें पता चल सके कि हम जो कर रहे हैं आपके लिए वो बेहतर है, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है और क्या कह सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।